हमारा टेलीस्कोप भी तैयार है एंड्रोमेडा गैलेक्सी को दिखाने के लिए। आप बस साथ बने रहिए, वो बारीकियां वीडियो के अंदर बताई जाएंगी कि किस तरीके से आप बिना टेलीस्कोप के सेट कर पाएंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी। 25 अगस्त 2024 के 12 बज रहे हैं और मैं मिल्की वे गैलेक्सी के कहीं एक कोने से पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को शूट कर रहा हूँ, मगर प्रकृति अपने हिसाब से कार्य करती है। तो कल फिर नई ऊर्जा के साथ देखते हैं। और आज बादलों ने साइग्नस कॉन्स्टेलेशन और सैटर्न को ही कैप्चर करने का मौका दिया। दोबारा से सभी साथियों को नमस्कार। रात के 7:30 बजे हैं और कल से बहुत ही अच्छा मौसम है, किसी भी तरह का कोई क्लाउड्स नहीं है और तारे बड़े आसानी से देखे जा सकते हैं। आई होप सो कि आज एंड्रोमेडा गैलेक्सी को मैं कैप्चर कर पाऊँ। और गाइस फाइनली 3.5 घंटे की मेहनत के बाद में घर छोड़ के जाना पड़ा दूसरी जगह पर, क्योंकि इस एरिया के अंदर लाइट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था। अब जब हम कैप्चर कर रहे थे तो ये लाइट कैमरे के अंदर जा रही थी, जिसकी वजह से गैलेक्सी विजिबल नहीं हो पा रही थी। अब हम एक डार्क एरिया में गए, डार्क एरिया कर रही थी। अब ये ज़रूरी हो चला था कि हम इस कंडीशन में अगर हमें गैलेक्सी देखनी है और मौसम साफ था तो क्विक डिसीज़न लिया गया और तुरंत अपने टेलीस्कोप को गाड़ी में रखकर हम नज़दीकी जगह पर पहुँचे। और आप मैप में देख रहे होंगे कि हमारे सिकंदराबाद के अंदर ये राजा रेसिडेंसी है, जहाँ पर कुछ हद तक लाइट बहुत कम थी और ईजिली हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फोटोग्राफ भी कर पा रहे थे और आसानी से टेलीस्कोप के अंदर देख भी पा रहे थे। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखने पर आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हेलो गाइस, रात के 2 बज चुके हैं। एस्ट्रोनॉमी का ये सफ़र हमने 7 बजे स्टार्ट किया था और सबसे अच्छी बात थी कि मौसम बहुत अच्छा था, किसी भी तरह के कोई क्लाउड्स, कोई डिस्टरबेंस नहीं था आसमान में। तो मैंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी फाइनली देख ली है और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखना अपने आप में ही एक काबिल तारीफ चीज़ है। दूसरा, मून विद प्लीट्स आप वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो में साथ में जुपिटर अपने चांद के साथ और मार्स ग्रह, ये 4-5 चीज़ें जो ऐड। आप अगर किसी ग्रह को देखना चाह रहे हैं या किसी गैलेक्सी को देखना चाह रहे हैं, मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में बताऊंगा, किसी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि बड़ी कॉम्प्लेक्स भाषा को इस्तेमाल करते हुए। आखिर वो कौन कौन से स्टेप हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से फॉलो कर लें और अपने ऑब्जेक्टिव को हम पालें। देखिए, सबसे पहला स्टेप है कि हम सबसे पहले ये डिसाइड करें कि हमें देखना क्या है, कौन सा हमें ऑब्जेक्ट देखना है। सबसे पहली बात, आप किसी गैलेक्सी को देखना चाह रहे हैं या किसी प्लेनेट को देखना चाह रहे हैं। सेकंड, उसके बारे में आपको एक सामान्य जानकारी होना चाहिए कि हम जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो किन किन प्रॉपर्टीज के साथ में क्या क्या विशेषता रखता है। प्लस हमें यह भी पता होना चाहिए, हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि जिस ऑब्जेक्ट को हम ढूंढ रहे हैं उसके लिए कौन से लेंस, कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है कि आप ऑब्जेक्ट आपने डिसाइड कर लिया। तीसरे पॉइंट पे जब हम आएंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जिसे हम टेलीस्कोप से या फ़ोन से हम फोटो लेना चाह रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में है। तो बहुत सारे थर्ड एप्लीकेशन ऐप आपके प्ले स्टोर पर हैं। मैं जो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो स्टिलेरियम ऐप है। ये एक ऐप आपको जो भी ऑब्जेक्ट आप देखना चाह रहे हैं उस ऐप को कौन सी डायरेक्शन में है आपको इजीली वे में बता देता है। तो आप स्टिलेरियम ऐप का यूज़ करते हुए या किसी अन्य ऐप का यूज़ करते हुए उस ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगा पाएंगे। 3 स्टेप पूरा होने के बाद में चौथा स्टेप आ जाता है कि आपका जो फ़ोन है
उस फ़ोन के अंदर एक कैमरा है और उस कैमरे के अंदर प्रो की सेटिंग्स होती हैं, प्रो कैमरा सेटिंग्स। जब आप प्रो कैमरा सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर ISO, एक्सपोजर, तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं, EV। तो इन सब चीज़ों को फिक्स करते हुए आप गैलेक्सी या प्लैनेट की फ़ोटो ले सकते हैं। इसके बाद में आपका आ जाता है कि स्टिलेरियम ऐप से और फ़ोन के द्वारा जो आपने फ़ोटो लिया है प्रो ऐप के द्वारा, इन दोनों चीज़ों को आप साइड बाय साइड कोरिलेट करते हुए अपना एक डाटा बना लेंगे कि हमारा गैलेक्सी या ग्रह इस दिशा में होना चाहिए। दोनों के डाटा से आप एक फाइनल डाटा बना लेंगे। उसके बाद आप क्या काम करेंगे कि सेकंड लास्ट आप टेलीस्कोप को सेट करेंगे उस डायरेक्शन के अंदर। और हाँ, जब आप टेलीस्कोप सेट करेंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो कम समय में आपको विजिबल हो जाए। जैसा कि पहले भी कहा है कि एस्ट्रोनॉमी बहुत ही ज़्यादा धैर्य का एक सब्जेक्ट है। आप बहुत धैर्य से और फोकस करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप समझेंगे ये बहुत जल्दी हो जाएगा तो आई थिंक ये गलत होगा। तो आप क्या काम करेंगे कि आपने जो डाटा निकाला है उस रॉ डाटा के अनुसार आप टेलीस्कोप को सेट करेंगे और सेट करते हुए आप उस ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जब आप एक बार उसे फाइंड आउट कर लेंगे तो सेट करने के बाद में लास्ट स्टेप आ जाता है कि आप उसकी एस्ट्रो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इसके बाद में आप चाहे तो उसका एक पर्टिकुलर डायरी के अंदर एक डाटा भी बना सकते हैं। तो इन्हीं सभी स्टेप्स का यूज़ करते हुए आप इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं।